चंद्रमा की दूसरी समस्या के बारे में जानते हैं। दूसरी समस्या चंद्रमा की है ग्रहण योग। क्या मामला है? देखिए, चंद्रमा जो है ये मन का स्वामी है और मन को प्रभावित भी करता है। मन माने चंद्रमा, जो मन के पार्टिकल्स होते हैं ना, हालांकि उस पर कभी चर्चा करेंगे कि मन का निर्माण कैसे होता है, लेकिन ये जानिए कि मन को ज्योतिष में जो नियंत्रित करता है वो चंद्रमा है। चंद्रमा जब दूषित होता है, देखिए चंद्रमा खराब होता है एक अलग बात है, चंद्रमा कमजोर है एक अलग बात है, चंद्रमा दूषित है ये एक अलग बात है। तो जब चंद्रमा दूषित होता है तो मन और मन की समस्याएं व्यक्ति को खूब परेशान करती हैं। चंद्रमा को सबसे ज्यादा दूषित करता है राहु। बिल्कुल वैसे ही जैसे भगोने के दूध में मक्खी पड़ जाए, आप दूध नहीं पी सकते, वैसे ही सबसे ज्यादा दूषित करता है राहु। अगर राहु और चंद्रमा का योग है तो ये शुद्ध रूप से ग्रहण योग होगा। राहु की दृष्टि नहीं होती, इसलिए ये मत सोचिएगा कि राहु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी तो क्या होगा। राहु के पास दृष्टि नहीं होती। महर्षि पराशर ने बहुत स्पष्ट कहा है बृहद पराशर होरा शास्त्र में कि राहु दृष्टिहीन है। तो राहु चंद्रमा अगर कुंडली में एक साथ हैं तो ये शुद्ध ग्रहण योग है, और अगर कुंडली में ऐसा है तो व्यक्ति को मन की और कल्पना की समस्याएं परेशान करती हैं। व्यक्ति मानसिक रूप से भी परेशान करता है और कल्पना में, इमेजिनेशन में चिंता कर करके भी परेशान होता है। क्या उपाय करना चाहिए? सोमवार को प्रातः काल, सोमवार को सुबह के समय भगवान शिव के सामने बैठिए और शिव जी का एक मंत्र है, ओम आशुतोषाय नमः। ओम आशुतोषाय नमः, इस मंत्र का जप कम से कम एक माला करिए 108 बार। और इसके बाद अगर आप सोमवार को ही सफ़ेद चीज़ों का दान कर दें, जैसे चावल है, चीनी है, दूध है, इसका दान कर दें तो बड़ा अच्छा होगा। चंद्रमा की तीसरी समस्या है नीच का चंद्रमा, नीचस्थ चंद्रमा। ये क्या होता है भाई? ग्रहों की एक अवस्था होती है जिसमें ग्रह अलग अलग राशियों में बैठने पर या तो उच्च के हो जाते हैं या तो नीच के हो जाते हैं। चंद्रमा कब नीच का होता है? चंद्रमा जो है ये वृश्चिक राशि में नीच का हो जाता है। अगर कुंडली में चंद्रमा 8 नंबर में बैठा है तो चंद्रमा को नीच राशि का कहेंगे। ऐसी स्थिति में मन संवेदनशील हो जाता है, मन बड़ा सेंसिटिव हो जाता है। और चंद्रमा अगर नीच राशि में है, पाप ग्रहों से केंद्र में बैठा हुआ है, तो मन बड़ा घटिया, बड़ा चीप हो जाता है। तो आप बात को समझिए, अगर चंद्रमा 8 नंबर में बैठा है, पाप ग्रहों से उसका संपर्क सामान्यतः नहीं बनता, तो मन बड़ा इमोशनल, बड़ा भावुक होता है। और अगर पाप ग्रहों से केंद्र का या दृष्टि का संबंध भी इसके साथ बन गया तो मन बड़ा चीप, बड़ा निम्न कोटि का हो जाता है। इससे हार्मोन्स की और अवसाद की समस्या हो सकती है। चंद्रमा नीच का होगा तो हार्मोन्स की प्रॉब्लम या डिप्रेशन की प्रॉब्लम व्यक्ति को परेशान करेगी और जीवन में कभी न कभी गहरी भावनात्मक चोट लग जाती है। गहरे तौर से व्यक्ति को इमोशनल प्रॉब्लम, भावनात्मक समस्याएं परेशान करती हैं। ये माता के सुख में कमी भी पैदा करता है। यानी या तो आपकी माता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, या आपकी माता का संबंध अच्छा नहीं रहेगा, या आपकी माता रहेंगी भी नहीं। कभी कभी ऐसा देखा गया है, हालांकि 100 में से 1% मामले में ही सही, लेकिन ऐसा देखा गया है कि ये कभी कभी व्यक्ति को प्रचंड वैराग्य की तरफ ले जाता है, कभी कभी आदमी को ज्ञान की तरफ, आध्यात्म की तरफ ले जाता है। और अगर चंद्रमा नीच का है, आप कुछ भी कर लीजिए, खा लीजिए, पी लीजिए, घूम लीजिए, फिर लीजिए, लेकिन जीवन में जो हैप्पीनेस वाला पार्ट है ना, जो सुख वाला पार्ट है, वो नहीं आता है।
और अगर सुख बहुत ज़्यादा आ गया है तो तैयार हो जाइए, उसके पीछे पीछे बहुत बड़ा दुख भी आने वाला होता है। वृश्चिक राशि वालों के साथ ये बात ज़रूर होती है कि सुख और दुख लगातार उनका पीछा करते हैं और ज़्यादातर वो अपनी हरकतों की वजह से जीवन में दुखी हो जाते हैं। क्या करना चाहिए? अगर चंद्रमा नीच का है, कुंडली में 8 नंबर में बैठा है, तो क्या उपाय करना चाहिए? सोमवार को शिव जी को अपनी उम्र के बराबर सफेद फूल चढ़ाएं। सफेद फूल अगर बाजार में उपलब्ध इतने नहीं मिल पा रहे हैं या कोई कारण है, बाजार बंद है, कोई और वजह है, तो आप कल्पना करके कि आपके हाथ में सफेद फूल है, वो भी भगवान शिव को चढ़ा सकते हैं। इसके बाद ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय इस मंत्र का जप करें 108 बार और इसके बाद शांति से बैठ करके अपने पूजा के कमरे में ओम शब्द का उच्चारण करें। मतलब जितना समय तक आप गहरे तरीके से बैठ करके ओम का उच्चारण करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको लाभ होगा, उतना ही ज़्यादा आपको फायदा होगा। तो देखिए, चंद्रमा की 3 समस्या है, लेकिन एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि हर समस्या के समाधान के लिए हम आपसे यही कह रहे हैं कि आप भगवान शिव की पूजा करिए और ख़ास तौर से जो लोग शिव जी का ध्यान करते हैं या शिव जी की पूजा करते हैं उन्हें चंद्रमा संबंधी समस्याएं सामान्यतः परेशान नहीं करती हैं।